हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो इनपुट डिवाइस में ये माउस डिवाइस का इस्तेमाल करें तो माउस कैसे काम करता है, क्या होता है माउस। और उसके बाद हम लोग जानेंगे स्कैनर क्या होता है। और स्कैनर के बाद हम लोग जानेंगे ओसीआर क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करें किसका, माउस। माउस से पहले हमने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमने बताया था टोटल 84 या तो 107 की होते हैं। यानी कि 84 से लेकर के कहां तक 107 की होते हैं किसमें, कीबोर्ड में। लेकिन जब वही हम माउस की बात करें तो मैनुअली रूप से देखा जाए तो इसमें बटन कितने हो जाएंगे। वैसे देखा तो बस दो ही होने होने चाहिए। एक लेफ्ट बटन और दूसरा राइट बटन। क्योंकि जो सेंटर वाला होता है ना, ये व्हील होता है, ये चक्र होता है। आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ, अगर जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में जब हम आ जाएंगे, इसमें टोटल कितने बटन हो जाएंगे, तीन। कितने बटन हो जाएंगे, तीन। यानी कि पहला लेफ्ट बटन, दूसरा स्क्रॉल व्हील और तीसरा राइट। आ रहा समझे ना। अब देखिए, सबसे पहले हम माउस के फंक्शन की बात करें तो माउस के टोटल चार फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, चार। माउस क्या है, देखिए आप कह रहे हैं द माउस इज द मोस्ट वेडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। कि देखा जाए देखा जाए तो माउस हमारा क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। तो जैसे हम माउस को कनेक्ट करते हैं ना, एक पॉइंटर इसके साथ बन जाता है। आ रहा समझे ना। यहाँ भी दे रहा है कि माउस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। आ कह रहा है इज द माउस इज मूव्ड इट्स मोमेंट्स आर मिरर्ड बाय द ऑन स्क्रीन पॉइंट। कि हम माउस का इस्तेमाल कब करते हैं, कि जब हमारे कर्सर को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे मूव कराना होता है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस। आकर इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाए। ये तो माउस का फंक्शन हो गया। अब देखिए इसका मेन चार फंक्शन दिया है, कह रहा फोर मेन फंक्शन बाई माउस। कि माउस के द्वारा ज्यादातर बस चार ही काम किए जाते हैं। कौन, तो पहला कह रहा है क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा राइट क्लिक और चौथा ड्रैग एंड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लिए क्लिक क्या है। तो क्लिक का मतलब दिया है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की। तो जब हम कहीं काम कर रहे हैं ना और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आज ये डेस्कटॉप, हमको कहाँ पे आना होगा, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आने के बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को क्या करना चाहते हैं, किसी आइकन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। सिंपली बस उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर। सेलेक्ट हुआ है ना। जहां भी क्लिक कर देंगे उस आइकन को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर हो जाएगा। हाँ, सेलेक्ट के बाद आगे दे रहा है डबल क्लिक। क्या दे रहा है, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक में क्या कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। हाँ, ये बस क्लिक का मतलब ही समझिएगा, आपको लेफ्ट वाला बटन दबाना है। और जब भी राइट क्लिक की बात किया तो उसके सामने जरूर लग के आएगा राइट क्लिक। आया समझे ना। कभी भी माउस यूज करते समय यदि सिर्फ क्लिक का शब्द आता है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा आपको लेफ्ट वाला बटन ही क्लिक करना है। जब राइट का यूज आएगा उसमें आपसे बोला जाएगा कौन सा बटन क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। लेकिन लेफ्ट वाले के लिए सिर्फ क्या बोला जाएगा, क्लिक बोला जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अभी हमने जाना किसके बारे में, सिर्फ क्लिक के बारे में। जो ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है, सेलेक्ट कर दे रहा है। तो फिर ये डबल क्लिक से क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। जैसे हम डेस्कटॉप पे गए या फिर अपने किसी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली हमको क्या करना होगा, उस पर डबल क्लिक करना। जैसे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद से दे रहा है राइट क्लिक। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, तो पहले कह रहा था ना क्लिक और डबल क्लिक। लेकिन जब राइट क्लिक की बात आई तो सबसे पहले ऑप्शन दिया क्या, right। दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दे रहा है राइट क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटिव ऑप्शन ओपन करने की। जैसे यदि आपके पास कोई आइकन्स है और इससे रिलेटिव कोई ऑप्शन लाना चाहते, ओपन नहीं करना है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव आपको कोई और ऑप्शन लेके आना है, तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, राइट क्लिक। जैसे
अगर जो अभी हम डेस्कटॉप पे आके किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए उससे रिलेटिव ऑप्शन आ रहा है ना। क्या करना है आपको, जैसे अगर जो एक फोल्डर ही हम बना लें और इस फोल्डर के यदि आइकन चेंज करना हो तो इससे रिलेटिव ऑप्शन में जाना होगा ना। इससे रिलेटिव ऑप्शन में जाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करें। तो आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का, या फिर रिनेम का, डिलीट का, क्रिएट शॉर्टकट का, कॉपी या पेस्ट, जो भी हम काम करना चाहते हैं यहाँ से वो काम कर सकते। क्लियर है ना। और फिर जब आगे जाएंगे तो आगे आपको लास्ट ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए, लोकेशन। जैसा भी देखिए ये वाला जो जिसे हम लाइव क्लास ले रहे हैं, जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका लोकेशन अभी कहाँ पे है, टॉप पे। नीचे लेके आना तो हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए वहां पे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड रखना होगा, और जहां लेके जाना वहां लेके चले जाना। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग डेस्कटॉप पे इसका लोकेशन चेंज किए होंगे, डेस्कटॉप पे क्या करना है, इसका लोकेशन हमको यहाँ चेंज करना है। अभी चेंज नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन हमने आपको बताया था, व्यू में जाके ऑटो अरेंज को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ लेके आना है ना, तो लेफ्ट वाला बटन यहाँ क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करके जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके आ सकते हैं। दिख रहा है ना। यहाँ ऊपर लेके जाना है, यहाँ ऊपर लेके आ सकते हैं। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। बट डिफरेंट क्या है कि हमको उस पर कर्सर रखना होगा, और लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके जहां चाहिए वहां क्या कर लेंगे, ड्रा कर, पॉइंटर। क्योंकि कर्सर किसको कहेंगे, जब टाइपिंग के दौरान जाएंगे ना तो वो हमारा क्या होगा, कर्सर, और ये हमारा क्या होगा, पॉइंट। ये हमने आपको पिछली क्लास में ही कंफर्म कराया था कि जैसे यदि आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, हम टेक्स्ट लिखने के दौरान पे आए हैं ना, तो जो ब्लिंक कर रहा है वो हमारा क्या है, कर्सर है। और जो हम मूव करा रहे हैं इस साइड से इस साइड, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करा रहे हैं, वो हमारा क्या है, पॉइंट। आ रहा समझे ना। अब इसके बाद यानी कि चार फंक्शन किसका था, माउस। अब माउस के बाद से अगला हमारा डिवाइस देता है क्या, स्कैनर। अगला क्या देता है, स्कैनर। तो लगभग लगभग सभी लोग स्कैनर देखे होंगे ना। स्कैनर का यूज क्यों होता है, कि किसी अगर जो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अपने कंप्यूटर में ला सकें तो किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर। जैसे आप लोग पहले समझ लीजिए, दो कॉपी हो जाता है। पहला क्या, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा क्या होता है, हार्ड कॉपी। दूसरा क्या होता है, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या और हार्ड कॉपी क्या है, तो जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर है तब तक वो किस फॉर्मेट में है, सॉफ्ट कॉपी। और जब यदि आप किसी पेपर पे प्रिंट करके बाहर निकाल देंगे वो किस फॉर्मेट में है, हार्ड फॉर्मेट। अब एक और ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर। क्योंकि जब तक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी में है, और जब एक पेज पे आ जाएगा तब वो किस में आ जाएगा, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है, प्रिंटर। लेकिन यही और जो हार्ड कॉपी में है और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, तब वहां पे काम कौन करेगा, इसके। क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से जब हार्ड कॉपी में करना हुआ वो आउटपुट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। लेकिन वही जब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में करना हो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इनपुट। और इनपुट यानी कि जब लेके जाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लेके जाने के लिए जो डिवाइस होगा वो क्या होगा, हमारा स्कैनर। अब इसमें देखिए, कह रहा है सबसे पहले स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम किसी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। कि अगर जो आपको कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो ना, तो आपको सबसे पहले कौन से डिवाइस का सहारा लेना होगा, स्कैनर का। जो स्कैनर क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा और आपके कंप्यूटर के अंदर लाके क्या कर देगा, सेव कर देगा। आगे कह रहा है इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर।
यानी कि जब तक आपके एक हार्ड कॉपी पे है तब तक वो डिजिटल फॉर्मेट नहीं माना जाएगा। डिजिटल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने लगे वो डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। तो जब ये हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डिजिटल। या फिर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी बोल सकते हैं कि जब तक आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रहेगा तब तक ही आप देख पाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तब आप उसको देख नहीं सकते। अब देखिए आगे कह रहा है, हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट ईटीसी को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जो हार्ड कॉपी होगा ना उसको किसमें परिवर्तित करेगा, सॉफ्ट। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब आपके कंप्यूटर में है तो किसमें है, सॉफ्ट फॉर्मेट में। और जब वो एक पेज पे आ जाएगा तब किसमें हो जाएगा, हार्ड कॉपी में। तो ये क्या करता है, हार्ड फॉर्मेट से परिवर्तित करता है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। और आगे कह रहा है इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जब एक बार आपके कंप्यूटर में चला जाएगा ना, तो जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को देख नहीं सकते, ना ही आप उसका यूज कर सकते। जब भी उसका यूज करना होगा तो उसके लिए कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। इसलिए कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में लेके चले जाएंगे वो किस वर्जन में क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। क्लियर है। अब इसके बाद से यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा माउस, और माउस के बाद से स्कैनर। स्कैनर के बाद से अगला हमारा डिवाइस आता है क्या, ओसीआर। क्या आता है, ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का आपका जो ओसीआर है ना वो भी स्कैनर डिवाइस ही है, वो भी क्या है, स्कैनर ही है। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर से स्कैन करते हैं और वो जब स्कैन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में फोटो के फॉर्मेट में जाता है। किस फॉर्मेट में जाता है, फोटो या कुछ भी स्कैन कर सकता है, लेकिन ये बस वर्ड, बस वर्ड। टेक्स्ट को सिर्फ स्कैन करेगा, और उसके साथ साथ टेक्स्ट को स्कैन तो स्कैनर भी करेगा, ये भी करेगा। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, ये बस वर्ड को वो वाला क्या करेगा, स्कैनर पिक्चर के फॉर्मेट में लेके जाएगा जो कभी एडिट नहीं हो सकता। और जो ओसीआर है ये टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है। यदि आप अपने कंप्यूटर में ला करके स्कैन कर उसको एडिट करना चाहते हैं तो भी एडिट कर सकते हैं। जैसे सिंपली समझिएगा, हम एक नोट्स ले लीजिए, इस नोट्स में जो भी लिखा हुआ हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में लेके जाए और उसको एडिट कर सकते। आया समझे ना। यदि हम स्कैनर से स्कैन करेंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, पिक्चर के रूप में लेके जाए और पिक्चर में कभी एडिट नहीं हो पाए। लेकिन वही और जिस टेक्स्ट का अगर हम क्या करें, टेक्स्ट फाइल ही बनाए तो आसानी से हम उसको एडिट कर सकें। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। कि अगर जो एक कागज है ना, अब ऐसा नहीं सभी प्रकार के फॉन्ट को ये समझ लेगा, विशेष प्रकार से जो होगा यानी कि जो ओसीआर फॉन्ट से मिलता जुलता होगा वही स्कैन करेगा, बाकी और किसी को स्कैन नहीं करेगा। सर वर्ड तो ऐसा भी है, स्कैन करेगा ही करेगा, लेकिन जो वो फॉन्ट समझेगा तभी तो। अब कंप्यूटर के अंदर हम समझे, अब अगर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट स्टाइल है इंग्लिश का, और अगर हम वहां पे हिंदी देंगे तो हमारा कंप्यूटर समझने वाला नहीं। आ रहा समझे ना, उसके लिए विशेष फॉन्ट का होना जरूरी है। जैसे अब हम ओसीआर से स्कैन करें और उसका मोड हम डाल दिए इंग्लिश में और स्कैन कर रहे हैं हिंदी, क्या वो समझेगा, नहीं समझेगा। उसके लिए एक विशेष फॉन्ट का होना जरूरी है कि यदि आप इंग्लिश में स्कैन कर रहे हैं इंग्लिश फॉन्ट आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है। आया समझे ना। और फिर आगे क्या रहे इसमें, क्या ओसीआर डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, ये इमेज के रूप में स्कैन नहीं करता है। स्कैन करता तो इमेज के रूप में ही है, लेकिन बाद में क्या करता है अपने आप से ही या एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या, जो आगे कह रहा है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसे एडिट भी किया जा सकता है। उनका क्या करेगा, एक टेक्स्ट फाइल बना देगा। टेक्स्ट फाइल बनने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी बाद में आपको एडिट करना हो उसको तो आप आसानी से उसको एडिट कर सकते। जैसे सपोज कि हमने नोट्स में लिखा कुछ और उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लेके चले गए, कहीं मीनिंग गलत आपको लगा तो डायरेक्टली आप वहीं से एडिट कर पाए। फिर आगे दे रहा है इसमें क्या, ओसीआर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर
टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। नहीं, शॉपिंग मॉल में ये सारे यूज नहीं होंगे। उसके लिए बीसीआर यूज होता है, बारकोड रीडर। आगे पढ़ेंगे वो डिवाइस। बीसीआर रीडर, बीसीआर होता है बारकोड रीडर, जो प्रोडक्ट पे बारकोड जितने लगे होते हैं ना उसको स्कैन करने के लिए वो काम आता है। आगे वो डिवाइस भी हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए इसमें, अब कह रहा है क्या कि ये किसको किसको आखिर ये समझेगा। तो कह रहा है कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। अगर आप विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को ही स्कैन करता है, जो विशेष प्रकार के अक्षर होंगे ना उसी को बस स्कैन करेगा, बाकी सबको स्कैन करने वाला। आगे कह रहा है इसमें, जिन्हें ओसीआर स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर में पहले से ही संग्रहित रहते हैं। ओसीआर इन कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज में बदल, कि ये भी पहले क्या करेगा। सपोज करिए कि आपका ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को पहले क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करके क्या करेगा, एक बिटमैप इमेज के रूप में कन्वर्ट कर देगा। इमेज होता है एमएस पेंट का दूसरा नाम होता है बिटमैप इमेज। एमएस पेंट एप्लीकेशन जिसमें ड्राइंग क्रिएट किया जा सकता है, एमएस पेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे वो, तो वो उसी फॉर्मेट में ये चेंज कर देता है। बिटमैप का मतलब ये समझिए कि बिटमैप इमेज का एक फॉर्मेट है। इमेज का क्या है, फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और आकर आप फिर प्रत्येक अक्षर के बिटमैप की तुलना फंड ओसीआर फंड से कराता है, कि जो ये बिटमैप पे कैरेक्टर लिखा गया है ना, इसके फंड से और जो ओसीआर डिवाइस का फंड है उसके फंड से क्या करेगा, मैच कराएगा। क्या कराएगा, मैच, कि जो हम स्कैन किए हैं उसका फंड और हमारे इस ओसीआर के द्वारा दिया गया फंड आखिर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अब आगे कह रहा है, और मैच करने पर उन्हें कैरेक्टर में बदल दे। अब जैसे वो मैच कर जाएगा उनको किस में बदल देगा, कैरेक्टर। और जब वो कैरेक्टर में बदल जाएगा तो बाद हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्लियर सबको ना। चलिए सिंपली इसका एक ऑनलाइन तरीका आपको समझा दे रहे हैं। डिवाइस नहीं है बट हम लोग ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी हम चले गए ब्राउजर पे, यानी गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम पे आने के बाद हम कुछ इमेज सर्च कर लिए। जैसे हम यहाँ ले लिए मोटिवेशनल कोट। क्या ले लिए, मोटिवेशनल कोट। अब इसमें किस इमेज को हम क्या कर लिए, सेव कर लिए। जैसे ये इमेज ले लिए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक करके क्या कर लिए, सेव इमेज एज। लोकेशन कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड, डाउनलोड नाम से क्या कर लेते हैं, सेव कर देते। अब यदि आप जाएंगे ना तो देखेंगे तो ये आपका डाउनलोड नाम से सेव हो चुकी, दिख रहा है ना। अब आप बताइए, 200 गुड्स लिखा है, गुड लिखा है, तो क्या हम इसको चेंज कर पाएंगे, अभी नहीं चेंज कर पाएंगे। लेकिन नहीं, वो सीआर और स्कैन करता तो हम इसको एडिट कर पाते हैं ना। एप्लीकेशन नहीं, एक डिवाइस है। ओसीआर एक डिवाइस है, डिवाइस का ही एक ड्राइवर आता है। ड्राइवर जैसे सपोज कि आपके पास कोई अगर जो वाहन है उसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए ना, वैसे जितने भी आप लोग डिवाइस यूज करते हैं उन सबका एक ड्राइवर रहता है, जो कंप्यूटर के अंदर जाकर उस डिवाइस को चलाने का काम करता है। आ रहा है समझ में। जैसे प्रिंटर लेंगे ना तो प्रिंटर का अलग ड्राइवर आएगा, जो ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर जाएगा और आपके जो आपका जो प्रिंटर उसको कंट्रोल करेगा, तभी आप कमांड दें तो प्रिंट करेगा, अन्यथा प्रिंट नहीं करेगा। उसी प्रकार से पूरे डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। आ रहा है समझ में ना। हाँ, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ओसीआर एक हम वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमको यही एडिट करना है, हम आ जाएंगे कहाँ पे, ब्राउजर। अभी हम ओसीआर पढ़े हैं ना, डायरेक्टली यहाँ सर्च कर लेंगे ओसीआर। क्या सर्च कर लेंगे, ओसीआर। तो पहले पे आपको दिखाई देगा फ्री ऑनलाइन ओसीआर, यानी कि इमेज टू टेक्स्ट। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे पूछेगा सेलेक्ट फाइल। अब आप बताइए, जो टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है कि हिंदी में है। लैंग्वेज क्या रखना होगा, इंग्लिश। सेलेक्ट फाइल पे क्या करना होगा, क्लिक। तो कहाँ इमेज रखे हम लोग, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, डाउनलोड के नाम से। इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट,
और सेलेक्ट करने के बाद सेव। अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, एक एरर दे रहा है, कह रहा फाइल टाइप नॉट अलाउ, यानी कि जो जो उसका टाइप है, जो फॉर्मेट है ना, वो इस फॉर्मेट में अलाउ नहीं, बिटमैप टाइप में नहीं है। किस में है? बिटमैप फॉर्मेट है। जैसे देखो, वीडियो का आप लोग फॉर्मेट सुने होंगे, वीडियो का MP4, ऑडियो का सुने होंगे MP3। वैसे इमेज का होता है, इमेज का या तो JPEG हो या तो फिर बिटमैप इमेज हो, दोनों सेम तुलना होता है। लेकिन अगर ये अलग फॉर्मेट में चला जाएगा, अलग फॉर्मेट का, जैसे PNG में चला गया, JIF में चला गया, आ रहा समझे, तो उसका टाइप अलग हो जाएगा। तो टाइप चेक करने के लिए तरीका आपको बता रहे हैं। तो जो भी इमेज का चेक करना हो ना, आप उस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, उस इमेज पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो उससे रिलेटिव ऑप्शन आएगा। आपको चले जाना होगा कहाँ पे, प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज में जाए तो आपको दिखाई देगा कि अब ये किस फॉर्मेट में है, JFIF में है ना, जो कि ये किसी बिटमैप फाइल में नहीं है। इसीलिए वहां पे दे रहा था क्या, फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड। बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे तब ये समझ लीजिए। तो जैसे अभी हमने आपको बताया, बिटमैप क्या होता है, एक पेंट पेंट का इमेज होता है, MS पेंट का। उसके लिए जो इमेज आप डाउनलोड किए हैं ना, उस पे करेंगे राइट क्लिक। ध्यान से देखिएगा, पहले हम ब्राउजर पे गए थे, मोटिवेशनल कोट सर्च किए, जो हमको कोट अच्छा लगा हम उस पे क्या किए, राइट क्लिक। राइट क्लिक करके क्या कर लिए, सेव इमेज। लोकेशन कहाँ दे दिए हैं, डेस्कटॉप। और इसको अपने डाउनलोड वन या डाउनलोड नाम से क्या कर लिए, सेव। सेव करने बस ये जा रहा है किसमें, JFIF फॉर्मेट। ये बिटमैप में या तो JPG में होना चाहिए। तो चेंज करने के लिए आपको इस पे करना होगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन विथ। क्या दिखाई देगा, ओपन। ओपन विथ का मतलब ओपन तो करना है लेकिन किसी और के साथ। किसके साथ, हम यहाँ कर देंगे पेंट। क्या कर लेंगे, पेंट में ओपन हुआ, हम जाएंगे किसमें, फाइल में, और कर लेंगे सेव एज। सेव नहीं करना है, सेव एज करना है। आपको यहाँ पे BMP दिखाई देगा, बिट मैप इमेज। BMP का फुल फॉर्म क्या होगा, बिट मैप। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा JPG। दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे हमने दे दिया किसमें, JPEG में। लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, और इसका नाम दे दिया OCR, ताकि हम पहचान सके OCR नाम से दिए हैं। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव। सेव करने के बाद से आपको आ जाना होगा किसमें, वही ब्राउजर पे। क्या सर्च करना होगा, ओनली बस OCR। पहले वाले लिंक पे क्या करना है, क्लिक। अब आपको जाना है सेलेक्ट फाइल। कहाँ रखे हम लोग, Next। नाम क्या दिए हैं, OCR दिए हैं ना, यही है ना। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन कर दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आपको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट को हटा के कर लेंगे क्या, टेक्स्ट प्लेन, यानी कि TXT। दिख रहा है ना, किस फॉर्मेट में करना है, टेक्स्ट में। और यहाँ से कर लेना है कन्वर्ट। जैसे कन्वर्ट करें तो आपको 10 सेकंड का टाइम लेगा बस। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। और नीचे आपको कन्वर्ट करके दे देगा कि आप उसको एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते। देखिए यहाँ पे आ गया, बी सो गुड। देख आगे क्या दिया है, कैन नॉट इग्नोर यू। अब इसी को हमको एडिट करना है, तो पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका नाम हटा के अपना नाम लिख दिया जाए। यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड करना। अब जैसे डाउनलोड किया थे, डाउनलोड में चला गया होगा ना। आपको ये चेक करने के लिए कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा दिस PC। कहाँ पे, दिस PC। और दिस PC के बाद से डाउनलोड। तो क्या पहला यही है OCR वाला, ओपन करिए। देखिए नोटपैड में लेके आया है, हम इसको एडिट कर सकते हैं ना। मिटा दी इसके नाम को, नहीं चाहिए इसका नाम। ये भी दिया है ना उसका, हटा दी, हो जाएगा। तो पहले इमेज में था, लेकिन OCR ने उसको क्या किया, स्कैन करके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया कि यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं।
हम्म। हाँ, इसको भी इमेज में बना सकते हैं, लेकिन ये आप लोग करिएगा कब, जो आप लोग एमएस पेंट पढ़ाएंगे तब। एमएस पेंट में आ समझे ना, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके नीचे अपना नाम लिखिए और इमेज के रूप में कन्वर्ट करके और उसको पोस्ट करते रहिए। हम्म, बताएंगे, एमएस पेंट में बताएंगे। आइए। अब इतना समझ लीजिए, इनके हमको एडिट करना था कुछ डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले हम कहाँ गए थे, जो भी हमको कोड चाहिए था हम उसको क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करना चाहिए तो उसका फॉर्मेट टाइप दूसरा होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सपोज करिए इसका डॉक्यूमेंट, इसका जो टाइप वो किस में चला गया, JFIF। हमको जेपीजी या तो बीएमपी में करना होगा ना, तो चेंज करने के लिए उस इमेज पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ओपन विथ। किसका, ओपन। और ओपन विथ में जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पेन। क्या दिखाई देगा, पेन। और जब पेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको लेके आ जाएगा किसमें, एमएस पेंट। आपको इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, डायरेक्टली आना है किसमें, फाइल में। सेव भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, सेव है। या तो बीएमपी कर लिया, या तो जेपीईजी कर लीजिए। दोबारा से नाम देने के लिए कह रहा है ना, नाम दे दिए, जहां सेव करना उसका नाम चेंज कर लीजिए। जैसे इस बार सिर्फ हम डाउन रहने दिए, यहाँ से क्या कर लिए, सेव। डाउन नाम से क्या हो गया, सेव। अब ये सेव करने के बाद हमको ही ब्राउजर पे ही जाना होगा। ब्राउजर पे जाने के बाद क्या सर्च कर लेना होगा, OCR। पहले लिंक पे ही क्या करना होगा, क्लिक। क्लिक करने से हिंदी, अगर जो हिंदी में लिखा हुआ है या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो सर्च कर लेंगे वो लैंग्वेज कहाँ दिया है। और नहीं, अगर इंग्लिश में तो पहले हमारा लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट है, इंग्लिश। फिर हम कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट फाइल। और फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद से जो नाम हम दिए होंगे, अभी डाउन दिए है ना, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओपन करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट है ना, इसको हटा क्या रखना होगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद क्या कर लेना है, कन्वर्ट। कुछ टाइम वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद से आउटपुट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके क्या कर लेंगे, डाउन। और डाउनलोड करके जब उसको ओपन करेंगे ना, तो आसानी से उसके अंदर लिखे टेक्स्ट हम एडिट कर सके। क्लियर सबको। चलिए, तो अभी हमने आपको इसमें क्या बताया कि आपको सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, माउस के बारे में। माउस के बाद से स्कैनर, स्कैनर के बाद से OCR, और OCR के बाद से अगला आपका डिवाइस आता है क्या, जॉयस्टिक। अगला क्या आता है, जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक भी ध्यान दीजिएगा, इसका ज्यादातर यूज होता है ना वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए। इसको नियंत्रित करने के लिए, वीडियो गेम। क्योंकि अगर सिंपली हम ये समझे, अगर हमको कोई एक रेसिंग गेम खेलना है, कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे उसमें एक साथ कई सारे बटन दबाने होते हैं। आया समझे ना। जैसे अगर जो हैंडल उसमें दिया हो तो हैंडल भी घुमाना पड़ेगा आपको, ब्रेक भी लेना होगा, उसको आगे स्पीड उसका बढ़ाने के लिए बटन दबाना होगा, हॉर्न का भी बटन दबाना होगा। इतने सारे बटन एक साथ अगर जो आपको दबाना है तो माउस से पॉसिबल है। सिंपल एक फॉर्मेट बना रहे हैं, समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये आपका एक स्क्रीन है, डिस्प्ले है। आ रहा समझे ना। अब इस हम क्या करें, अब सेंटर में हमारा कोई कार है, जो हम कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, ये चल रहा है। साइड में यहाँ ब्रेक का ऑप्शन दिया है, और साइड में एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन जिसको प्रेस करें तो हमारी स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद से यहाँ पे हमारा हैंडल दिया है, और यहाँ पे हॉर्न का सिंबल दिया है। आया समझे ना। अब अगर हम यहाँ पे इस बटन को दबाए हैं, हमारी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अचानक सब कुछ सामने आया, हमको यहाँ के दबाना होगा ना, तो जब तक तो हम यहाँ कर्सर लेके आएंगे, तब तक तो गेम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आया समझे ना। ऐसे गेम को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जॉयस्टिक। यहाँ पे कह रहा है, जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं। कि अगर जो जॉयस्टिक में देखा जाए ना, तो एक साथ आप कई सारे बटन क्या कर सकते हैं, एक साथ प्रेस कर सकते। आगे कह रहा है जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। और आगे कह रहा है यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम खेलने में काम आता है। ये कब काम आएगा, तो चाहे आपको वीडियो गेम खेलना हो, और चाहे फिर आपको क्या करना हो, कंप्यूटर को चलाना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम माउस के स्थान पे कर सकते हैं। किसके स्थान पे, माउस के स्थान पे। जो आगे कह रहा है,
जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करता है। यदि आप कोई प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं ना, तो जॉयस्टिक के माध्यम से आप आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं। और आखिर जॉयस्टिक जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों और एरोप्लेन आदि जगहों पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे इसमें क्रेन आ चुके हैं ना, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है? जॉयस्टिक। सिंपली आप लोग देखे होंगे, जो व्हील चेयर एक होता है, जो व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक होगा ना, उसको घुमाने के लिए व्हील उसमें जॉयस्टिक लगा होता है। कि जिस दिशा में आपको घुमाना उस दिशा में इसको घुमाइए और उसी दिशा में आपका व्हील चेयर चलना स्टार्ट हो। आप लोग कैमरा देखे होंगे, सिंपली ये समझिए आप लोग ड्रोन कैमरा देखे होंगे, देखे हैं ना? उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग रिमोट होता है, जिसके माध्यम से उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और उसमें यदि आप देखेंगे ना, तो ये जॉयस्टिक में जैसा भी आपको ये हैंडल दिख रहा है ना, उसी प्रकार से उसमें दो हैंडल दिखाई देता है। आ रहा समझे ना? दो हैंडल उसमें क्यों दिया होता है? तो एक कैमरे को घुमाने के लिए दिया होता है। यदि आप कैमरे को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट घुमाना चाहते हैं, तो आसानी से उसको उसको रोटेट करा सकते। और दूसरा होता है उसके हाँ, और एक होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने और उसके दिशा को घुमाने के लिए। यदि आप ड्रोन की दिशा को भी घुमाना चाहते हैं, उसके माध्यम से आसानी से घुमा सकते। पानी के अंदर मानव रहित वाहन है, उसमें या फिर एरोप्लेन में ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है? जॉयस्टिक का। और आगे कह रहा है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों दिशा की बराबर जानकारी दे। और जो जॉयस्टिक है ना, अगर जो इसको आप रोटेट कराएंगे इस दिशा में ना, तो वो इसके साथ साथ चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देगा। और जब हम यहाँ कर्सर है माउस का लेके जाए, तो बस एक ही दिशा का ज्ञान देगा ना, एक ही दिशा का ज्ञान देगा। लेकिन जो जॉयस्टिक है वो चारों दिशाओं को क्या करता है? बराबर जानकारी देता है। और फिर आगे कह रहा है, कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ा जा सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है। जॉयस्टिक के आधार पर कंप्यूटर क्या करेगा? सारा उसका सिग्नल की जानकारी आसानी से समझ लेगा, और जब समझ लेगा तो उसके अनुसार अपना सारा काम कर सकता। क्लियर है ना? तो अभी हमने आपको चार डिवाइसों के बारे में बताया। किसके किसके बारे में? तो सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में? माउस। माउस के बाद से स्कैनर, स्कैनर के बाद से ओसीआर, और ओसीआर के बाद से फास्ट। क्लियर सबको ना? चलिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जैसे भी आप लोग जो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ना सामने प्रेजेंटेशन में, तो ये कुछ लॉन्ग में दिया गया है। आ रहा समझे ना? ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। आप लोग को ट्रिपल सी का बुक मिला होगा, या फिर वो जो नहीं मिला हो तो मिल जाएगा। नहीं, अभी आया नहीं है, आ जाए तो आप लोग को मिल जाएगा। उसमें सारा ये शॉर्ट में करके दिया है। आ रहा समझे ना? तो ये अभी आप लोग फिलहाल इतना समझिए, जो अभी बताया उसको याद के थोड़ा समझ लीजिएगा। और जब बुक आप लोग को मिल जाएगा, उसमें से देख के पढ़ लीजिए, जो कहीं समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिए। क्लियर है ना? तो आज आप लोग इतना पढ़िए लो।